नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 625वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अंग्रेजी वर्ड मीनिंग की। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी वर्ड मीनिंग जिसे आप कैसे पढ़ते हैं। और ये यहाँ पर देखिए 14 लेटर वाले वर्ड मीनिंग है जो कि ओ से शुरू होता है। ओ हमारा यहाँ पर जो है प्रीफिक्स वर्ड है, लेकिन इसके बाद भी कई सारे पार्ट्स वर्ड आते हैं और लास्ट में भी जो है कुछ जो है सफिक्स वर्ड देखेंगे। तो कैसे इतने लंबे लंबे लेटर्स को एक बार में पढ़ पाएंगे। एक्चुअली ये वर्ड मीनिंग है, इसे कैसे पढ़ पाएंगे एक बार में देखने के बाद। जैसे कि आप सब्सक्राइब लाइक शेयर एक बार में देखते हैं, इंग्लिश से एक बार में देख कर पढ़ लेते हैं, तो क्या इसे आप एक बार में देख कर पढ़ सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ सकते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि इस तरह का जो 14 लेटर वाले वर्ड मीनिंग कभी उनके सामने आया ही नहीं। वे इस तरह के वर्ड मीनिंग को जानते नहीं, लेकिन इनको पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए जिससे कि किसी भी वर्ड को आप आसानी से पढ़ सकें। देखिए टारगेटेड है वीडियो सभी वैसे लोगों के लिए जो कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ने आता, तो वे इस वीडियो को अंत तक देखिए। और जिनको पढ़ने आता उनके लिए वीडियो नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अगर आप बिगनर हैं, पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हैं, तो ये स्लाइड आपके लिए नहीं, तो आप सीधा वर्ड मीनिंग पे आइए और वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, यानी वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। तो देखिए अल्फ़ाबेट, जैसे अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी सारे लेटर्स होते हैं, एक्चुअली 26 लेटर होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट। हालांकि अल्फ़ाबेट बराबर वर्णमाला नहीं होता, वर्णमाला अलग होता है। लेकिन हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की बात करते हैं, जबकि इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। बेसिक यही, अगर इस पर अगर आपका कमांड है या इस पर कमांड है तो आप हिंदी सीख सकते हैं, इस पर कमांड है तो इंग्लिश सीख सकते हैं। तो देखिए ब्लैक से जो लिखा हुआ है AIOU, ये हमारा 5 जो है ये वॉवेल है। और इसी वॉवेल के ऊपर सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है बुलाए जाते हैं, पुकारे जाते हैं, या कह सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन इसी के ऊपर होता है, चाहे वो गो हो चाहे वो ऑफ हो। जी हाँ दोस्तों, कोई वर्ड मीनिंग कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल करके बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, पहले वॉवेल आता है कहीं कहीं, या कभी कहीं पहले कॉन्सोनेंट आता है। जी यहाँ पे देख रहे हैं तो पहले कॉन्सोनेंट आया फिर वॉवेल आया, यहाँ पर देख रहे हैं पहले वॉवेल आया फिर कॉन्सोनेंट आया, तो एक वर्ड मीनिंग बन गया। अब देखिए जो बचता है हमारे पास 5 जाने के बाद वो 21 है, और ये कॉन्सोनेंट है दोस्तों। कॉन्सोनेंट अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, और इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे याद कीजिए। सबसे ज़रूरी कॉपी पे इसे आप लिख लीजिए। कॉपी पे अगर नहीं लिखेंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो समझ में आएगा, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। तो कॉपी पे जरूर से राइट डाउन कीजिए, लिखिए, और इसका ताकि बाद में आप प्रैक्टिस कर पाएँ। 7 से 8 कॉपियाँ बनेगी, और उस 7 से 8 कॉपियाँ को बार बार आप रिविज़न करेंगे और यूज़ करेंगे। मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस करेंगे, यूज़ करेंगे, तभी आपको जो है पढ़ने लिखने और बोलने आएगा। देखिए बी फॉर क्या होता है, बी से ब होता है, सी से क, सी से स भी होता है, डी से ड होता है, एफ से फ, जी से ग, ज होता है, एस से ह, जे से ज, के से क होता है, एल से ल, एम से म, और देखिए एन से न होता है, पी से प, क्यू से क्यू, आर से र, और ड भी उच्चारण होता है, एस से स होता है, और एस से ज का भी उच्चारण होता है, टी से ट तो होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि टी से च स भी होता है। इसके लिए 4 स्पेलिंग, एक्चुअली ये सफिक्स वर्ड है। जैसे TURE को बोलते हैं चर, TUAL को बोलते हैं चुअल, TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं सियल। तो यहाँ पर जो है श उच्चारण हो रहा है, और यहाँ पर जो है च उच्चारण हो रहा है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे। उसके V और W से व होता है, X का उच्चारण X, Y का उच्चारण Y भी बोलते हैं जैसे, लेकिन ज़्यादातर Y को या बोलते हैं, Z को Z बोलते हैं। तो ये याद रखिए। अब मैं बात करूंगा वॉवेल पे, जो कि 4 से 5 तरह से बोले जाते हैं। तो देखिए ये हमेशा आपके दिमाग में बनाना चाहिए वॉवेल। ये तो वॉवेल अगर आपके दिमाग में बना रहता है तो कोई भी वर्ड मीनिंग ईजिली पढ़ पाएंगे। जैसे ए का उच्चारण कितने तरह से होता है, तो मैं कहूँगा 4 तरह से। बहुत सभी लोग जानते हैं कि ए को तो यही बोलते हैं, लेकिन ए को 4 तरह से बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको कि MAT क्या होता है, मैट होता है ना, मैट। ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, लेकिन जैसे ही ई यहाँ लगता है तो ये ए जो है एक ए के रूप में ना उच्चारण होकर मैट नहीं बोलकर मेट बोलते हैं। तो ए हो गया, यही ए एक बार में ए, यही ए एक बार में ए बन गया। दूसरा बात करते हैं ई के। ई से क्या क्या उच्चारण होता है, तो मैं कहूँगा कि ई से दोस्तों 5 तरह से उच्चारण होता है। लोग समझते हैं कि ई से ई ही उच्चारण होता है, लेकिन देखिए
ई से आ ई ए होता है। अब बात करते हैं ई से, जैसे कि MEN क्या होगा, मेन, MEN मेन होता है। तो मेन ई यहाँ पर ए के रूप में आया। अगर कहेंगे BEEN बिन, तो डबल ई, एक्चुअली यहाँ पर डबल ई नहीं लेकिन डबल ई से भी होता है। तो डबल ई अगर वॉवेल है तो यहाँ पर बड़ी ई के रूप में होता है। या ऐसे कह सकते हैं सीरीज, देखिए SERIES, यहाँ पर आई जो ई जो है वो ई के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, और जबकि आई का आई के रूप में और ES का ज के रूप में, ES को ज भी पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, और उसके बाद आई का देखते हैं। आई से क्या होता है, आई का भी 5 तरह से उच्चारण होता है। आई को आई ही नहीं कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आई को आई ही बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। जैसे सिग है ना, सिग SIGNA है ना, TURE। तो यहाँ पर जो है TURE से तो चर होता है। SI का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हुआ, छोटी के रूप में। सिग्नेचर अगर ऐसे करते SIGN करते सिर्फ, तो आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में होता है, आई तो होता है साइन। बात करते ओ का, तो ओ से होता है आ, ऊ बड़ी ऊ और यानी दीर्घ ऊ, और ओ। अब यहाँ देखिए SON क्या होता है, सन। ओ का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ है ना, सन। ये डबल ओ रहता तो खैर डबल ओ के तो आगे बात करेंगे सन के रूप में। अब देखिए यू का उच्चारण क्या होता है, यू को भी 4 तरह से बोलते हैं। तो इसे आ उ यू। अब देखिए DUES, तो यू का उच्चारण यहाँ पर EU के रूप में हुआ, और ES को ज पढ़ रहे हैं है ना, तो क्या वो ड्यूज हो गया, ड्यूज। अब यहाँ पर देखिए डबल ओ से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं, जो कि बार बार मीनिंग में इस तरह का आता है, डबल ओ डबल ई। देखिए आ उ ओ। अब यहाँ पर देखिए SOON क्या होता है दोस्तों, सुन। तो ये बड़ी उकार के रूप में होता है। देखिए अगर आप दोस्तों इस तरह से जो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत ही जल्दी किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग पढ़ने आ सकता है, किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग पढ़ने आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी में सीख सकें, बहुत ही अच्छे सेंटेंस में, बहुत ही फ्लो में, बहुत धारा प्रभाव पढ़ सके, बिना अटके हुए पढ़ सके, तो आपको मेहनत थोड़ा सा करना होगा। और जो मैंने जो लिखा या आप जो देख रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी पे राइट डाउन जरूर कीजिए, यानी लिखिए इसको। लिखेंगे नहीं तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तो वर्णमाला की। वर्णमाला के दो हिस्से तो एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। तो देखिए स्वर जो है, स्वर की संख्या यहाँ पर जो है 14 मैं बता रहा हूँ, हालांकि 13 पॉपुलर है। तो 14 ध्यान रखिए, आप जैसे 12 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इसमें ये वाला एक्स्ट्रा बहुत ही एक्स्ट्रा है। अब देखिए आ ई उ री, इसके लिए क्या होगा, तो अ से आ होता है, अ से ए, आ के लिए डबल ए। लेकिन मैक्सिमम जब आप नाम किसी का लिखते हैं, पता लिखते हैं, तो क्या होता है, एक पैटर्न बन गया है और वहाँ पर जो है शॉर्टकट में चलते हैं। तो इसलिए आ के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं। छोटी के लिए इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, आई का बड़ी जिसे दीर्घ भी बोलते हैं, डबल ई का, यू के लिए यू का, डबल ओ के लिए डबल ओ का, री के लिए आर आई का, बड़ी री के लिए आर डबल ई का। उसके बाद दोस्तों ए का उच्चारण, जी हाँ, ए से जो है ई होता है, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन और अह के लिए ए एच का इस्तेमाल होता है। तो ये है जो कि ध्यानपूर्वक आपको देखने होंगे, समझने होंगे। अगर इसे याद रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति का नाम आप करेक्ट लिख पाएंगे, पता लिख पाएंगे, स्थान लिख पाएंगे। लेकिन व्यंजन के बारे में भी आपको याद होने चाहिए, तो इसको याद कर लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही याद करने होंगे। अब बात करते हैं व्यंजन की। यह तो व्यंजन जिसे कॉन्सोनेंट के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि कॉन्सोनेंट के रूप में इसलिए क्योंकि बहुत सारे पार्ट जो है कॉन्सोनेंट के इसमें मैक्सिमम मिल जाते हैं। जो आप नहीं आप समझ रहे हैं तो यहाँ पर मैं इंडिकेट करूँगा लास्ट में घेर करके कि कैसे होता है। देखिए के से क्या होता है, क होता है, ख के लिए केच, यानी कि इसमें एच जुड़ गया, इसमें एच जुड़ गया तो हो गया ख। जी से होता है ग, और जी के बाद इसी जी में एच जुड़ गया तो हो जाता है घ। अंगा के लिए एन जी होता है। च कहा क्या, सी एच होता है, इसी सी एच में जो है एच एक और जुड़ जाता है तो हो जाता है छ। जे से ज होता है, इसी में एच जुड़ जाता है तो होता है झ। यहाँ के लिए वाई एन होता है। टी ट ठ ड ढ न, त थ द ध न,
यहाँ पर टी से ट होता है, थ के लिए टी एच होता है, यानी कि इसमें एच जुड़ गया। डी से ड द होता है, ये इसमें एच जुड़ गया तो हो जाता है ढ न, और एन से न होता है। उसके बाद पी से प होता है, पी से प होता है, फ के लिए पी से क्या होता है, पी फॉर प, और फ के लिए इसी में जुड़ जाएगा प में, पी में तो हो जाता है फ। बी से ब होता है, इसी बी में जुड़ जाता होता है भ। एम से म का उच्चारण होता है। अब देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल, व से डब्लू और वी डब्लू, तालाब श का एस एच हो जाता है, मूर्धन्य श का एस एच, और दंत स का जो है एस। इसके अलावा दोस्तों ह के लिए एच का इस्तेमाल, अक्षा के लिए के एस एच, तरह के लिए टी आर, अज्ञा के लिए जी वाई का इस्तेमाल, जो कि ये तीन जो है बहुत ही मुश्किल से लोगों को याद होता है। अब देखिए ये जो है बार बार रिपीट होने वाले हैं, जो कि कॉन्सोनेंट में भी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है कॉन्सोनेंट में मिल जाएगा, ये वाला पार्ट कॉन्सोनेंट में मिल जाएगा, ये जो है कॉन्सोनेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा ये कॉन्सोनेंट मिलता है यहाँ, और ये तीन जो बाकी ठीक है, ये वाला पार्ट कॉन्सोनेंट में नहीं मिलता, बाकी सब कॉन्सोनेंट में मिलते। तो कॉन्सोनेंट, और जैसे कहने का अर्थ है कि दोस्तों कोई भी अक्षर जो है बनता कैसे है, तो व्यंजन में कोई भी स्वर को जोड़ देते हैं ना, तो वो एक अक्षर बन जाता है, अक्षर बन जाता है। मान लीजिए कोई जोड़ दीजिए कोई भी, जैसे कि बोलना है ओम, है ना, ओम, तो ओ को तो ओ बोलते ही हैं, जो कि स्वर में हमारा ओ आता है। लेकिन म जो है यहाँ पर, म यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंपल है, तो इसमें भी ओम ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में। लेकिन अब कहिए कि तो यहाँ तो कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि लास्ट में एक जोड़ने की परंपरा नहीं है। अब मान लीजिए कि लिखा है रा, रा के लिए क्या होगा, तो र प्लस आ हो गया रा। इस तरह से किसी व्यक्ति का आप नाम लिख सकते हैं। तो देखिए नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, कैसे पढ़ना है, तो मिला मिलाकर मान लीजिए कहीं इंग्लिश में लिखा कि किसी का नाम आ गया, किसी का पता आ गया, किसी का मतलब कथन आ गया, कोई डायलॉग आ गया, तो कैसे आप पढ़ेंगे, इसके ही थ्रू। तो दोस्तों अगर आपको सीखना है कैसे पढ़ना है इंग्लिश, हिंदी वाला, हिंदी जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट मतलब बदले जाते हैं, वो वाला पार्ट कैसे पढ़ेंगे, तो सब कुछ जो है यहाँ एक ही छत के नीचे हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। करना ये कॉपी पे से लिख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद याद कर लीजिएगा, और तभी आप कुछ अच्छा जो है आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, और करेंगे बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, किसी का नाम लिखना सीखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले जीवन में दोस्तों बिना इंग्लिश से कुछ होने वाला नहीं है। एक्चुअली अभी भी बिना इंग्लिश से कुछ नहीं होता। जिनको इंग्लिश नहीं आता, सब कुछ आता है, तो भी बेकार है वो, क्योंकि इंग्लिश में आप जहाँ भी जाएंगे टॉप लेवल पे, तो इंग्लिश मीडियम वाले ही बच्चे पहुँच जाते हैं। क्योंकि सिर्फ मीडियम की ही बात नहीं होती, उनके पास नॉलेज भी होता है, और वो इंग्लिश में जानते हैं, और आप हिंदी भी जानेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। आगे जितना एडवांस पढ़ाई करेंगे, तो उसके लिए आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। हिंदी में आगे चल के जो है एक स्टॉपेज हो जाता है। आप देखिएगा स्टॉपेज का बोर्ड दिखता है कि स्टॉप, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वहाँ हिंदी जो है समाप्त हो जाता है। हिंदी पर पारंपरिक विषयों से लेकर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। हालांकि अब हिंदी पे भी बात हो रहा है, रीजनल लैंग्वेज पे भी बात हो रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी समय है दोस्तों, तो इंग्लिश पे फोकस कीजिए। अब देखिए अगर आप पहले क्या करना है, कुछ वर्ड मीनिंग को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसे तोड़कर इजीली पढ़ सकते हैं। 14 लेटर का है जी दोस्तों, 14 लेटर गिन सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, है ना, 14 लेटर। तो क्या लिखा हुआ, ऑर्थो मोलिक्यूलर, बहुत इजी, ऑस्मो रेग्यूलेशन, ओवर कैपिटलाइज, ओवर स्पेशलाइज, ओ ऑपरेशनलिज्म, है ना। उसके बाद देखिए ओवर स्क्रूप्यूलस, है ना, ओवर स्क्रप्यूलस। उसके बाद देखेंगे ओवर प्रोपोर्शन, ओवर सॉलिसिटस, ऑर्थोक्रोमेटिक, ऑर्निथोलॉजिकल, ऑर्निथोलॉजिस्ट्स, ऑर्निथिसिशियन, ऑर्नामेंटेशंस। ठीक है, तो ये हो गया एक साइड का। दूसरी तरफ बात करते हैं ऑर्थोपेडिकली। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनलाइज्ड, ऑर्थोगोनलाइज, ऑर्थोग्राफिकल, ऑर्थोफॉस्फेट,
ऑसिलोग्राफिक, ऑस्मोरेगुलेटरी, ऑस्टियोआर्थ्रिटिक, ऑस्टेंटेसली। तो दोस्तों यहाँ पर है टा छूट गया है तो आप देखेंगे टा, यानी कि ऑस्टियोसार्कोमेटा, और ये है ऑपरेशनलिस्ट। दोस्तों इतने वर्ड मीनिंग है, आप इसे कैसे पढ़ेंगे ये मैं बताऊंगा, ताकि देखिए लंबा बहुत वीडियो बन रहा था, एक स्टूडेंट ने कहा कि बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा किया है ताकि कम समय में कुछ आप सीख सकें जल्दी में, ताकि वीडियो भी आप पूरा कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में लिखिए, उसके बाद या यूट्यूब के माइक पे बोलिए, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, उसके माइक पे बोल सकते हैं, सिर्फ ओमनीसेंट बोलने में सारे वीडियो क्लिक मिल जाएंगे, जहाँ तो रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड 750 के आसपास आप वीडियो देखेंगे। ये संख्या बढ़ते जाएगी अगर आप लेट कर रहे हैं देखने में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश करेक्ट लिखना चाहते हैं, बिल्कुल भी बिना कह सकते हैं एरर के, यानी कि फुल ग्रामेटिकल, तो आप हमारे साथ बने रहिए और शुरू से वीडियो को देखिए। सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस फॉर्मेट पे सेट कर दिए गए हैं। बस आपको वर्ड मीनिंग याद करने होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा, जो कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में भी मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, कैसे सीखें। चलिए आज के टेक्स्ट को देखते हैं, और इस टेक्स्ट में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इस पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आप पकड़ते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश तो आपके बाएं हाथ में है, समझिए कि यूँ पढ़ देंगे आप, यूँ। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, लड़कियाँ तो खासकर जिनको जो हिंदी मीडियम से है, या लड़के हों, या जो जिन्होंने पढ़ाई पूरा कर लिया है, उनको बहुत दिक्कत होती है। पहले के समय में और भी थोड़ा सा इंग्लिश के प्रति उतना ध्यान लोग नहीं देते थे, और इंग्लिश भी एक्चुअली अपने पेपर में तो इंग्लिश रखते भी नहीं थे, तो ऐसा उनके साथ बहुत दिक्कत होता है। आज भी बहुत सारी दिक्कत है। घर में अगर लड़कियाँ इंग्लिश नहीं पढ़ेंगी, तो मान लीजिए कभी दवा का कभी नाम ही पढ़ना हो, कुछ पढ़ना हो, तो कैसे होगा। अब तो मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ तो इंग्लिश में ही रहता है, चाहे मेल हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, तो सब जगह तो इंग्लिश में ही दोस्तों लिखा जाता है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे यहाँ पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए, ए नंबर, ई आर को बोलते हैं, एन यू को यहाँ पर अ बोला गया है, तो एन यू एम नम हो गया, बी ई आर बर हो गया। ऑफ न्यू, ई यू को यू बोलते हैं तो न्यू हो गया। एल को बोलते हैं, टी आर के साथ लगा था ट्रल, न्यूट्रल। सी ओम कॉम्प्लेक्सेज ऑफ एल्कालाइन, एल्कालाइन। अर्थ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स विद पिकोलिनिक एसिड एंड क्यूनलडिनिक एसिड हैविंग, एन जी को इंग बोलते हैं, भी लगा तो विंग, हैविंग द जेनरल formula Ml2H2O have been the synthesized and characterized on the basis of elemental analysis, conductance, ANC को एंस बोलते हैं, कंडक्टेंस मेजर, ACURE को जर पढ़ा जाता है, जर याद लिख लीजिए, जो मैं घेर रहा हूँ उसे लिख लीजिए, जर पढ़ा जाता है। ENT को एंट पढ़ते हैं, लगा तो मेंट हो गया, लगा इसमें तो मेंट्स हो गया। मेजरमेंट्स एंड इन, ये प्रीफिक्स वर्ड है, इंफ्रारेड, एस बोलेंगे स्पेस, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉवेल नहीं है, एस स्पेक्ट्रल, एस ट, डीज, IES को इज बोलते हैं। आवर यूजुअल मेथड ऑफ सिंथेसिस was to take, ए के बाद ई आया तो उच्चारण एक रूप में हो गया, इक्यूमुलर प्रोपोर्शन ऑफ एजी मेटल चीलेट्स, ए के बाद ई आया, चीलेट्स एंड क्यूनलडिनिक एसिड्स इन एब्सोल्यूट ethanol in a conical flask and refluxing with CUN को बोलते हैं कंटिन्यू, यू को वो यूएस को बोलते हैं कंटिन्यूअस
स्टायरिंग ऑन ए ड्राइड इन एन इलेक्ट्रिक ओवन, ई एन को एन बोलते हैं, वी लगा तो वेन हो गया, तो ओवन एट 80 डिग्री सेल्सियस फिजी, एस को यहाँ पर जब पढ़ा गया है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, ई आई एस को इस बोलते हैं, टी लगा तो टीज हो गया। द मिक्सड लीजेंड्स कॉम्प्लेक्सेज है ना, सी ओ एम कॉम्प्लेक्सेज आर जेनरली colored they are the appreciably soluble in polar solvents like the methanol, DMF, etc. the partly ART को आर्ट बोलते हैं, पी लगा तो पार्ट हो गया, एलवाइट लगा तो ली हो गया, पार्टली soluble in the ethanol and insoluble in non-polar solvents like the benzene एसीटोन। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट में। तो अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा था तो यही कारण था कि आप इस तरह से नहीं पढ़ते थे। अगर इस तरह से प्रैक्टिस हमारे साथ करेंगे तो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसे तोड़ के पढ़ाया था वर्ड मीनिंग को, इसको देखिए। तो देखिए ऑर्थोमोलेक्यूलर कैसा तोड़ा गया। देखिए हर एक वर्ड मीनिंग में, चूंकि लंबा लंबा वर्ड मीनिंग है तो उसमें एक एक पॉज लिया जाता है। उस पॉज को अगर आप समझ जाते हैं तो अब वॉवेल का यूज़ जानते हैं, वॉवेल को क्या बोला गया है, तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। अभी देखिए ऑस्मो क्या होगा, ऑस्मो रे गु या रेगू ले। अब टी आई एन को बोलते हैं सन, तो आप याद रखिए कि टी आई एन को होता है सन, कहीं भी दिख जाएगा सन। रेगुलेशन, ई आर को और बोलते हैं भी लगा वर, तो ओवर कैपिटलाइज, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हो गया, और ज को ज बोला गया तो कैपिटलाइज हो गया ना, के जेड के बाद ई आ गया तो उसको ज ही पढ़ा गया, कैपिटलाइज। ओवर स्पेशलाइज, ऑपरेशनलिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, ISM को बोलते हैं इज्म, तो हो गया ऑपरेशनलाइज्म। ओवर स्क्रूप्यूलस, OUS को अस पढ़ते हैं। ओवर प्रोपोर्शन, TIN को बोलते हैं शन, ओवर प्रोपोर्शन। उसके देखिए ओवर सॉलिसिटस, OUS को बोलते हैं अस, तो हो गया यहाँ पर ओवर सॉलिसिटस। ऑर्थोक्रोमैटिक, ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है तो ऑर्निथिशियंस, ऑर्नामेंट, इनको एम लगा तो मेन हो गया, ऑर्नामेंटेशन, एस लग गया तो मेंटेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये रहा ऑर्थोपेडिकली है ना। तो देखिए ऑर्थोपेडिकली के बाद फिर से देखेंगे, ऑर्थोपेडिकली के बाद है कैसे तोड़ा गया है। देखिए ऑर्थोगोनलाइज्ड, ईडी को एड बोलते हैं तो एड हो गया, तो आई के उच्चारण आई के रूप में हुआ तो हो गया लाइज्ड। ऑर्थोगोनलाइजेज, ऑर्थोग्राफिकल, ऑर्थोफॉस्फेट, ऑसिलोग्राफिक, ऑस्मोरेग्युलेटरी, ऑस्टियो आर्थरिटिक, ऑस्टेंटेशियस, वो उसको ऑस बोलते हैं, भाई को ली बोलते हैं, तो ऑस्टेंटेशियसली, ऑस्टियोसार्कोमेटा, और उसके बाद दोस्तों ऑपरेशनलिस्ट। तो ये है दोस्तों वर्ड मीनिंग। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो फिर से वीडियो करके बैक आप सीख जाइए कैसे पढ़ा जाता है, और इसको कॉपी पे लिखेंगे, जितना लिखेंगे जितना पढ़ने आएगा, और जो मैं तोड़ के बता रहा हूँ वहाँ पर से आप अच्छे से सीख पाएंगे कैसे वर्ड मीनिंग, क्या वर्ड मीनिंग। एक और सुनने के बाद वर्ड मीनिंग आप लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वॉवेल, इस वॉवेल का कैसे याद किया जाए ये तरीका मैं बताता हूँ। तो देखिए सभी वॉवेल में जो है और आ तो आ ही रहा है, यानी 4 या 5 में से 2 तो आपका कंप्लीट हो गया याद एक ही बार में। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर पुराने वर्ड को याद करते समय, मतलब प्रैक्टिस पुराने वर्ड के साथ ही होगा। फिर देखिए यहाँ पर EI में जो है डबल ई का इस्तेमाल हो रहा है, OU डबल ओ में जो है ऊ का इस्तेमाल हो रहा है।
अब देखिए यू को क्या बोलते हैं, यू लिखा हुआ है अभी यू यहाँ पर, ओ को ओ बोलते हैं लिखा हुआ, आई को आई बोलते हैं लिखा हुआ है, ई को ई बोलते हैं तो ए यहाँ पर ई लिखा हुआ ए भी इस्तेमाल होता है, ए को ए बोला जाता है जो कि लिखा हुआ है, और ए को ए भी बोला जाता है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। और देखिए कुछ ऐसे ही आपको करना हो, कुछ पुराने पुराने वर्ड लेना होगा जिसको आप पहले से जानते हो कि इसको ये बोला जाता है, ये बोला जाता है। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको दम नहीं आता है तो ए का उच्चारण क्या क्या होता है, तो अ आ ए ऐ, यहाँ पढ़ रहे हैं COMPANY, तो ए का यहाँ पर उच्चारण अ के रूप में, कंपनी जो कि पी के साथ लगा हुआ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, तो देखिए आ हो गया। लेन में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में, तो लेन हो गया। कैप में ए का उच्चारण CAP, कैप क्या बोलते हैं कैप, तो ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ CAP कैप। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे PR पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। पेन में ई का उच्चारण हुआ ए के रूप में। कहीं के PER पर को पार भी तो बोला जाता है। अब देखिए SIR सर को SIR क्या बोलते सर, तो आई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ। FIG फिग, यहाँ पर आई का उच्चारण ई के रूप में हुआ। TIN टीन, यहाँ पर आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ। PRIM प्राइम में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। उसके SON सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ सन। OUT आउट में ओ का उच्चारण आ, है ना, आ के रूप में हुआ। MOON मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी यू के रूप में। TONE टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। SUN सन में यू का उच्चारण हुआ अ के रूप में। PUT पुट में यू का उच्चारण हुआ बड़ी छोटी यू के रूप में। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में ट्यून। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ। RMM रूम में डबल ओ का उच्चारण जो हुआ बड़ी यू के रूप में रूम। तो दोस्तों इस तरह से हर एक वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में ही तक, और ऐसे ही पढ़ते रहिए आप, हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। लिंक यहाँ देगा चैनल को सब्सक्राइब करने है। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है, हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। हम ओमनीसेंट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, सीधे हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए यहाँ पर प्ले स्टोर से जरूर ओमनीसेंट डाउनलोड करें। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।